बर्फ की परी और जादुई पहाड़। बहुत समय पहले 7 पहाड़ों के पार एक ऐसी जगह थी जहां सूरज की रोशनी कम और बर्फ की चमक ज्यादा दिखाई देती थी। वहीं एक परी रहती थी जिसे सब बर्फ की परी कहते थे। उसका घर जादुई बर्फ के महल में था। महल की दीवारें कांच जैसी पारदर्शी थीं और छत हीरों की तरह चमकती थी। हर सुबह जब सूरज की हल्की किरणें महल पर पड़तीं, तो पूरा पहाड़ चमचमा उठता। बर्फ की परी बहुत दयालु थी। उसका दिल बच्चों के लिए धड़कता था। हर रात वो आसमान से बर्फ के भाहें गिराती ताकि बच्चे अगली सुबह उनमें खेल सकें। जब वो बच्चों की हंसी सुनती तो उसकी जादुई छड़ी और भी ज्यादा चमक उठती। एक दिन वो खिड़की से देख रही थी कि गांव के बच्चे बर्फ से स्नोमैन बना रहे हैं। बच्चे आपस में मजेदार बातें कर रहे थे। देखो, मेरा स्नोमैन No, no, सबसे no, बड़ा no, है, no, no, no. एक बच्चा बोला। दूसरा हंसते हुए बोला, नहीं, मेरा तो टोपी वाला है, ये सबसे मजेदार है। परी को उनकी बातें सुनकर इतनी खुशी हुई कि उसकी हंसी की गूंज पूरे पहाड़ में फैल गई। लेकिन खुशी हमेशा के लिए नहीं रहती। अचानक एक रात काले बादल छा गए, ठंडी हवाएं तेज हो गईं, बर्फीला तूफान पूरे गांव पर उतर आया। पेड़ टूट गए, रास्ते बंद हो गए और बच्चे अपने घरों में कैद हो गए। हंसी और खेल एक पल में गायब हो गए। बर्फ की परी ने देखा कि बच्चे खिड़की से बाहर झांक रहे हैं। उनकी आंखों में डर और उदासी थी। एक छोटी लड़की ने रोते हुए कहा, काश हम फिर से बाहर खेल पाते। और एक लड़के ने उदास स्वर में कहा, सब कुछ अंधेरा हो गया है, अब हमें कभी मजा नहीं आएगा। ये सुनकर परी का दिल पिघल गया। उसने अपनी जादुई किताब खोली जिसमें लिखा था, अगर बच्चों की हंसी खो जाए तो बर्फ भी अपनी रोशनी खो देती है। परी ने ठान लिया कि वो बच्चों की हंसी लौटाकर रहेगी। वो महल की सबसे ऊंची बालकनी पर पहुंची और अपनी छड़ी आसमान की ओर उठाई। अचानक आसमान में बिजली चमकी, बादल गरजे और फिर धीरे धीरे हटने लगे। परी ने आंखें बंद कर जादू किया और बर्फ के फाहे फूलों में बदलने लगे। ये फूल गाने गाने लगे जैसे घंटियों की मधुर आवाज। सुबह जब बच्चों ने दरवाजा खोला तो पूरा मैदान चमचमाते फूलों से भरा था। एक बच्चा दौड़कर बोला, वाह, ये फूल तो गा रहे हैं। एक लड़की हंसते हुए बोली, ये तो सबसे जादुई बर्फ है। बच्चे खेलते खेलते हंसने लगे। गांव में फिर से खुशी लौट आई। गांव वाले भी बाहर आए, लेकिन खुशी के साथ एक चिंता भी थी। बर्फ ने उनकी जमीन ढक दी थी, जिससे खाना उगाना मुश्किल हो गया था। एक बच्ची ने परी से कहा, परी माँ, हम खुश तो हैं, लेकिन हमें भूख लगी है। परी ने समझा कि असली खुशी सिर्फ खेलने से नहीं, बल्कि पेट भरने से भी आती है। परी ने एक नया जादू किया। उसने अपनी छड़ी से बर्फ को पिघलाया, लेकिन पानी की तरह नहीं, बल्कि सुनहरी गेहूं के खेतों में बदल दिया। गांव वाले चकित रह गए। अचानक पूरी घाटी में फसलें लहराने लगी। बच्चे दौड़ दौड़ कर खेतों में कूदे और खुश हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहाड़ों में एक पुराना राक्षस भी रहता था, जिसे लोग बर्फ का दैत्य कहते थे। वो नहीं चाहता था कि बच्चे खुश रहें। उसने सोचा, अगर ये परी ऐसे ही जादू करती रही तो मेरी बर्फीली गुफा की ताकत खत्म हो जाएगी। दैत्य ने गांव पर हमला किया। हवा और बर्फ को और भी भयानक बना दिया। बच्चे फिर डरकर घरों में छिप गए। गांव वाले भी घबरा गए। लेकिन इस बार परी अकेली नहीं थी। बच्चे एक साथ खड़े होकर बोले, हम डरेंगे नहीं, परी हमारे साथ हैं। परी ने बच्चों से कहा, अगर तुम सब मिलकर हंसोगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ोगे तो दैत्य की ताकत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। बच्चे गोल घेरे में खड़े हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की गूंज इतनी तेज थी कि दैत्य का जादू टूटने लगा। बर्फ की दीवारें पिघल गई और दैत्य पहाड़ों के पीछे गायब हो गया। गांव में फिर से शांति लौट आई। परी ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, याद रखना, मेरी असली ताकत तुम्हारी हंसी और तुम्हारा साहस है। उसके बाद से जब भी बर्फ चमकदार फूलों में बदलती तो लोग कहते कि बर्फ की परी पास ही मुस्कुरा रही है। बच्चे हर साल उस दिन को हंसी का त्योहार मनाकर मनाने लगे। वो गाते, नाचते और परी का धन्यवाद करते। और इस तरह बर्फ की परी की कहानी एक राज बनकर रह गई। एक ऐसा राज जो हर बच्चे की मुस्कान में छिपा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अलविदा दोस्तों।